अपनाता रहा है। पिछले कई साल से ईरान को कई बार अमेरिका के प्रतिबंधों से जूझना पड़ रहा है, जो अभी भी जारी है। लिहाजा ईरान का तेल निर्यात ठप हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन तनाव भरे इस माहौल में रोशनी की एक किरण की तरह दोनों देशों ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर दिया। अमेरिका और ईरान के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर तल्खी भरे बयानों और नए प्रतिबंधों ने इन उम्मीदों पर पानी जरूर फेरा है। अमेरिका और ईरान ने आपसी संबंधों में अरसे से बने तनाव को परे रखते हुए एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर दिया है। कैदियों की ये अदला बदली ऐसे माहौल में हुई जब अमेरिका ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और ईरान लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। ऐसे में कैदियों की रिहाई के लिए दोनों देशों की ओर से उठाया गया कदम दोनों देशों के रिश्तों के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनमें चीन मूल के एक अमेरिकी शोधकर्ता शियू वांग हैं, जिन्हें ईरान ने 2016 में गिरफ्तार किया था। उन पर विदेशी सरकारों के साथ साठगांठ का आरोप था। वहीं ईरान के वैज्ञानिक मसूद सुलेमानी को पिछले साल अमेरिका ने शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उन पर व्यापारिक प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप था। अब दोनों देशों के इन कैदियों की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है। उन्होंने इस समझौते के लिए ईरान का शुक्रिया किया। हम अपने बंधन को वापस पाकर बहुत खुश हैं। पूरा प्रिंसटन विश्वविद्यालय समुदाय बहुत रोमांचित है। मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत अच्छी बात थी। मुझे लगता है कि ये दिखाना बहुत अच्छा था कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बंधक को ओबामा प्रशासन के दौरान लिया गया था। ट्रंप प्रशासन के दौरान हम उसे वापस ले आए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। ईरान और अमेरिका मौजूदा वक्त में कई प्रतिबंधों के कारण एक दूसरे के साथ राजनयिक रिश्ते नहीं रखते हैं। कैदियों की रिहाई के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। दोनों देशों ने मध्यस्थता के लिए स्विट्जरलैंड का धन्यवाद किया है। ईरानी नागरिक सुलेमानी की रिहाई के बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने उनके साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने कैदियों की अदला बदली पर खुशी जताई है। एक अमेरिकी कैदी जो जासूसी के लिए ईरान में कैद था, उसे इस्लामिक दया और माफी के आधार पर अमेरिका लौटा दिया गया है और बदले में ईरान में हमारे पास ये महान प्रोफेसर है। दरअसल अमेरिकी नागरिक वांग को ईरान ने अगस्त 2016 में गिरफ्तार किया था। वो ईरान में रिसर्च कर रहे थे। उन पर अमेरिका और ब्रिटेन के एकेडमिक संस्थानों के लिए बेहद गोपनीय सामग्री जुटाने का आरोप था। जासूसी के मामले में उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं ईरानी नागरिक सुलेमानी को अक्टूबर 2018 में हिरासत में लिया गया था। उन पर व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए जैविक सामान ईरान से ले जाने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ हुई परमाणु संधि से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया था। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका चिंता जाहिर करता रहा है कि वो इसका इस्तेमाल हथियार तैयार करने के लिए कर सकता है। लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। वहीं ईरान में हाल में पेट्रोल की कीमत बढ़ने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ईंधन की कीमतों में इजाफे को अमेरिकी प्रतिबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।